ओके। लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे लेवल कर्व ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, लेवल कर्व होता है क्या है, हम इसके बारे में जरा डिस्कस करेंगे। देयर आर टू स्टैंडर्ड वेज टू पिक्चर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। देखिए, हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, उसको हम दो तरीके से हम इसको पिक्चर कर सकते हैं। एक तो हमने देखा है, आपने फर्स्ट वन वेरिएबल फंक्शन में आपने देखा होगा। हमने उस दिन डिस्कस किया था कि हम अगर हमारे पास ये कोई डोमेन है, एक्स, ए, बी, सी, और ये हमारे पास फर्ज करिए हमारे पास एफ ऑफ ए, या हमारे पास एफ ऑफ बी, ये वाई है, और ये हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, एरो डायग्राम से हमने डिनोट किया था। ठीक है, एरो डायग्राम से। तो देखिए, वन इज टू ड्रा एन लेवल कर्व इन डोमेन। अब हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन को हम इस तरह डिनोट करेंगे, इसी को लेवल कर्व कहते हैं। ठीक है, इसको हम जरा देखते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, ग्राफ। ग्राफ हम ग्राफिकल किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको जरा देखेंगे। तो देखिए, लेवल कर्व की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट इन द प्लेन। हमारे पास एक्स वाई जो प्लेन है, एक्स वाई, हम टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए, टू वेरिएबल हमारे पास जो डोमेन होते हैं वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में होते हैं ना। तो वो तमाम पॉइंट प्लेन में एक्स वाई की जो वैल्यू है, अगर हम वो फंक्शन पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, हमारा हम अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शन पुट करेंगे, तो फर्स्ट कर लिए हमारे पास ये जी एक्सिस है। ठीक है, तो हमें कोई यहाँ पे कोई इमेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू, जी की एक वैल्यू मिलेगा। लेट सपोज एक्स और वाई की वैल्यू जीरो पे, हम हमारे पास कोई फंक्शन है तो जेड की वैल्यू जीरो दे रहे हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे। द सेट ऑफ पॉइंट इन द प्लेन वेयर एफ ऑफ एक्स हैज कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी, इसका लेवल कर्व, इसी को हम लेवल कर्व कहते हैं। ठीक है, और ग्राफ हमारे पास क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। अब इसमें हमारे पास ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई और जी तीनों होते हैं। ठीक है, एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई, ये तीनों होते हैं हमारे पास। एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इन तीनों को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इस केस में हमारे पास लेवल कर्व आ जाएगा, इस केस में हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। चले हम देखते हैं लेवल कर्व होता है क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम जरा देखते हैं। ठीक है, वो तो हो गया डिफिनेशन। देखिए, हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास डोमेन क्या है, एक्स और वाई प्लेन से होगा। डोमेन हमारे पास क्या है, एक्स और वाई प्लेन से होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्स हो गया, ये हमारे पास ये वाई हो गया। अब देखिए, हमने कहा था जेड इक्वल्स टू एफ एफ ऑफ एक्स वाई होते हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, जे इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, आप इस प्लेन से वैल्यू उठाएंगे, इस प्लेन से, और इसमें पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है, जी की वैल्यू। आप इस फंक्शन को जरा गौर से देखें, एक्स भी स्क्वायर है और वाई भी स्क्वायर है। आप बेशक एक्स को नेगेटिव पुट कर दें, बेशक वाई को नेगेटिव पुट कर दें, या फिर दोनों को नेगेटिव पुट कर दें, तो हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो हमें नेगेटिव नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो फर्क करिए, हमारे पास ये जी एक्सिस है। तो देखें, जो रेंज है, रेंज हमारे पास क्या है, जीरो से ग्रेटर है। ये हमारे पास ये यहाँ पे जीरो है, जीरो से ग्रेटर ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इस पोर्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ओरिजिन में हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं एक्स की वैल्यू भी जीरो पुट कर दूं, वाई की वैल्यू भी जीरो पुट कर दूं, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट दे रहा है, ये पॉइंट दे रहा है। ठीक है, देखिए इस पॉइंट से हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं एक्स को वन, वाई को जीरो पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट वन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू जीरो है, तब भी हमारे पास जी की वैल्यू क्या मिल रहा है, जी की वैल्यू वन मिल रहा है। ठीक है, देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू वन पुट कर दूं,
एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं तब भी हमारे पास 1 दे रहे हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दूं, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दूं तब भी 1 दे रहे हैं। इसी तरह अगर मैं वाई की वैल्यू -1 पुट कर दूं, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दूं तब भी हमारे पास क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो देखा जाए तो हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, एक सर्कल। ये देखिए, अब इस सर्कल पे अगर हम जो भी पॉइंट लेंगे एक्स और वाई की, और इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें क्या इमेज मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है। देखिए इससे हमें 1 मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं 4 के लिए देखूं, मैं यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट ले लूं कि मुझे आंसर यहाँ पे 4 आएगा? एक तो हमारे पास आएगा अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 ले लूं, वाई की वैल्यू 0 ले लूं, इधर भी मैं यही ले सकता हूँ, इधर भी यही ले सकता हूँ, 2 -2 -2। तो इधर भी हमारे पास एक ऐसा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस हमारे पास 2 होगा, ठीक है। तो ये भी, तो ये हमें क्या दे रहे हैं? 4 दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये लेवल कर्व बन रहा है, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेवल कर्व आप देखेंगे, लेवल कर्व एल सी जो लिखा हुआ है ना, वो लेवल कर्व है। अब देखिए, लेवल कर्व एट सी इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे हमने अभी डिफिनेशन में कहा था कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी होता है। अब सी की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। सी हमारे पास क्या है? इमेज है, ठीक है। तो एक्स एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप जरा देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है। अब हम सी की वैल्यू चेंज करेंगे। अब लेवल कर एट सी इक्वल टू 0, हम सी की वैल्यू 0 पे जरा देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इस तरह हम लेवल कर्व एट सी इक्वल टू 1 हमने मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। सी की वैल्यू 1 पुट कर दे, इसका मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स हमारे पास ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1। इस तरह के सर्कल को क्या बोलते हैं? यूनिट सर्कल बोलते हैं। इसी तरह लेवल कर्व एट 4, 4 पे हमारे पास क्या होगा? सी की वैल्यू जस्ट आप 4 पुट करना है। तो ये हमारे पास ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 4 है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये अभी तक जो लेवल कर्व हमने बात की है, इस एग्जांपल में आपको क्लियर हो गए? मुझे जरा मैसेज में बता दें। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस एग्जांपल में जरा जरा देखें। इस एग्जांपल में हमारे पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तब आप इसको जरा देखें, फिर वही आप एक्स वाई प्लेन जरा बनाएं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप एक जी बना दें, जी एक्सिस। अब इसमें देखें, अगर आप यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे हमें आ रहा है जेड इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे एक्स और वाई को 0 पुट करेंगे तो जी की वैल्यू क्या मिल रहा है? हमें 100 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे ओरिजिन पे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 100 मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको जरा ड्रा कर दें यहाँ पे। ये हमें एक्स और वाई पे 100 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कम करते जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है 51 पे, अगर आप एक्स लेवल का एच सी इक्वल टू 0, यहाँ पे आप जरा इसको जरा लिखें, -100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। लेवल कर्व फाइंड करने के लिए ही था। अब हम सी की वैल्यू देखेंगे। सी को अगर हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे एच सी को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल जिसमें हमारे पास रेडियस क्या आ रहे हैं? 10 आ रहा है, ठीक है। ये आप जरा देखना है, ये हम सर्कल में जब बनाएंगे तो आप जरा देखना है। इसी तरह आप जब लेवल का 851 पे जरा देखें, 51 में आप यहाँ पे 51 पुट कर दें सी की जगह पे, तो यहाँ से 100 उस साइड पे जाएगा तो 49 आ जाएगा। तो ये यहाँ से पहले 100 आ गए, फिर 49 आ गए, फिर 25 आप जब चेंज करेंगे तो आपके पास ये
लेवल कर्व आता जाएगा। मैं अभी आपको इसको 3D भी आपको दिखाऊंगा, जब हम ग्राफ की तरफ जाएंगे ना, तो मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। ठीक है। यहाँ पे जब आपने सी की वैल्यू 75 पे देखी है, तो आपने देखे 100 - x² - y² = 75, 100 उस साइड पे लेकर के तो आपके पास 25 ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है। अब इसमें जरा, इस केस में जरा देखें, इस एग्जांपल में जरा देखें, x² - y² = c। अब आप c की वैल्यू आप, तो आप जरा यहाँ पे देखिए, c की वैल्यू अब अगर आप 1 पुट करेंगे लेवल कर्व एट c = 1, तो x² - y² = 1। तो ये किस चीज का फार्मूला है, आप जरा बता दें। हमारे पास एक हाइपरबोला बन रहा है, ठीक है, हाइपरबोला का फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास हाइपरबोला बन रहा है। इसी तरह अगर आप तो हमारे पास देखें, यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा, अ, यहाँ पे जरा देखिए, ये हमारे पास ये रीजन बनाए आप, ये एक्स एक्सिस हो गए, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गए, और ये हमारे पास ये जी एक्सिस हो गई। ठीक है। ये आपके पास जी एक्सिस आ गए। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास आया था x² - y² = 1। अब देखिए लेवल कर्व एट इक्वल्स टू 1 पे देखिए हमारे पास क्या बन रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 1 और -1, यहाँ पे एक हाइपरबोला बनेगा इस तरह से। तो मीन्स इन तमाम, ये जो हमारे पास पूरा कर्व है, ये कर्व और इस कर्व, अगर आप यहाँ से कोई एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो वो हमें क्या देगा, जेड की वैल्यू हमें 1 देगा। जेड की वैल्यू हमें क्या देगा, 1 देगा। इन कर्व पे हमें जेड की वैल्यू 1 देगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप सी को -1 पुट कर दें, सी को अगर -1 पुट कर देंगे, x² - y² = -1। अब -1 पे हमारे पास क्या बनेगा, -1 पे हमारे पास देखिए ऊपर वाला, ये अप एंड डाउन हाइपरबोला बनेगा ये वाला। अब ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, इस पे आप जब फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है। इन कर्व पे ये -1 मिलेगा, इस कर्व पे -1 मिलेगा। ठीक है। इसी तरह एक और भी है हमारे पास, अगर हम सी को 0 पुट कर दें, तो x² - y² = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y² = x²। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो y ±x। ठीक है। एक तो हमारे पास ये दो तो आ गए, दूसरा हमारे पास y = x भी आ रहा है, दूसरा हमारे पास y = -x भी आ रहा है। ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है। इन पे z की वैल्यू क्या दे रहे हैं हमें, 0 दे रहे हैं। ठीक है। अब हम इसको 3D में जरा देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, आप जरा ये चीज देखें। ये अब ये जियो जबर आपके साथ शेयर हो रहे हैं, ये जो स्क्रीन है। ठीक है।
अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि हम लेवल कर क्यों यूज करते हैं। देखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है, अभी हमने यहाँ पे देखा है कि हमने 2D में ना, हमने एक्स वाई 2D में हमने पूरे ग्राफ को समझने की कोशिश की है, ठीक है। ये हमें ग्राफ को समझने में हेल्प कर देते हैं। अगर आप 3D में की तरफ जाएंगे तो आपको 3D में बनाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमें 2D में ही पूरे फंक्शन का ग्राफ बनाने में समझने में इजी होता है, ठीक है। अभी हाँ, देखिए मैं यहाँ पे आपको जरा, हमारे पास पहला फंक्शन क्या था। देखिए यहाँ पे मैं जरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x² प्लस y² इक्वल्स टू c, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इंक्रीज करूंगा। देखिए, जब जो जो मैं इसको इंक्रीज करते जाऊंगा तो हमें हमें क्या मिल रहा है। अब यहाँ पे सी को, यहाँ पे मैक्सिमम हमने क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है रेडियस, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास ये सारे लेवल कर्व ही है, ठीक है। देखिए ये ये देखिए, फिलहाल अभी इसको 2D में समझे, इसके बाद हम 3D की तरफ जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, 100 - x² y² इक्वल्स टू c। 100 - x² y²। यहाँ से आप इसका मैक्सिमम कहाँ, सी जो है वो मैक्सिमम 100 तक रखते हैं, 10 तक रखते हैं। आप यहाँ से ये स्लाइडर से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप जब अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे सी की वैल्यू, तो आप इसमें रख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या था, x² - y²। x² माइनस y²। देखिए, ये हमारे पास एक हाइपरबोला बन रहा था। अगर मैं यहाँ पे इसको, देखिए, जो ही आप, अगर आपको याद हो तो जब हमने यहाँ पे सी की वैल्यू -1 लिया था, तो हमारे पास हमने ऊपर बनाया था ना। देखिए, जब जो ही मैं सी की वैल्यू नेगेटिव की तरफ लेके जाऊंगा, वो हमारे पास अप एंड डाउन हाइपरबोला बन रहा है, देखिए। और अगर मैं इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊंगा तो लेफ्ट टू राइट वाला हाइपरबोला बन रहा है। देखिए, ये हमारे पास ये जो सी है ना, ये सारा हमारे पास लेवल कर्व है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब ग्राफ क्या होते हैं, देखिए, अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करें तो अगर हम, हमारे पास जो एक्स और वाई जो है, तो डोमेन और रेंज जो है, उसको हम एक प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे कि अगर हम वाई को एक्स स्क्वायर देखें, तो हम बेसिकली करते क्या है, ये हमारे पास एक्स हो गया, ये हमारे पास वाई हो गए। यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट की बात डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 0 दे रहे हैं, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू 4, ठीक है। तो जरा देखिए, यहाँ पे जरा देखिए, हम इसको यहाँ पे जरा ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू
वन है, सपोज ये वन है। इस तरह x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 4 दे रहे हैं। इसी तरह -1 पे क्या दे रहे हैं? -1 पे 1 दे रहे हैं, -2 पे भी 4 दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम जरा ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए, -1 पे 1 दे रहे, -2 पे 4 दे रहे, ठीक है। और अब हम जब हम इन सबको मिलाते हैं तो हमारे पास एक पैराबोला बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, जो पेयर है हमारे पास एक्स और वाई, ये हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको हम एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है, इसको ग्राफ कहते हैं। अगर हम 3D की बात करें, अगर हम सॉरी अगर हम टू वेरिएबल की बात करें, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इन तीनों को एक ही 3 डायमेंशन स्पेस में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एक्स वाई जी भी कहते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ जरा देखते हैं। आप इसके ग्राफ के लिए हम देखें, हमने अभी कहा था कि जो लेवल कर्व है, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने कहा था कि इसको हम सी लेट कर देते हैं, इक्वल्स टू सी कर देते हैं लेवल कर के लिए। अब जितने भी हम सी की वैल्यू हम यहाँ पुट करते जाएंगे वो हमारे पास लेवल कर आते जाएंगे, ठीक है। अब लेवल कर ये होता था कि वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में होता था। अब ग्राफ हमारे पास क्या है, वह ग्राफ हमारे पास एक्स वाई जी तीनों प्लेन में होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जरा देखते हैं लेवल कर एट सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे अगर इसमें सी को जीरो पुट करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, ओरिजन होगा, देखिए, इक्वल्स टू जीरो मीन्स हमारे पास ये वाला पॉइंट है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव जी एक्सिस हो गया, ठीक है। ये नीचे की तरफ है। तो एक्स की वैल्यू सी की वैल्यू अगर हम जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट आएगा। अगर मैं सी की वैल्यू 1 कर दूंगा तो एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो सर्कल बनेगा, ये वाला जो सर्कल है ना, ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम शिफ्ट ऊपर की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। समझ आ गई ये चीज़? आप जरा देखिए, हम ये जो 0 1 2 जो हम पुट करेंगे ना, उसका मतलब ये है कि अगर हम वन करेंगे तो हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन पे जो सर्कल था, हम वो जेड की 1 यूनिट पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरह अगर हम 2 करेंगे तो ये 2 पे शिफ्ट हो जाएगा ये जो सर्कल है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही कर रहे हैं। देखो ये जो हमने अभी बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम 2D की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। अगर हम इसका 3D ग्राफ देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यही सर्कल जेड पे, जेड की वैल्यू 1 पे ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका हमारे पास रेडियस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर हम 4 पे ले जाएंगे, अगर हम यहाँ पे 4 कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह सर्कल आ जाएगा एक्स वाई प्लेन पे, लेकिन वो कहाँ पे होगा, जेड पे 4 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट सपोज तो इसका रेडियस 2 है, तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये मैंने थोड़ा गलत बना, ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ये देखें। और इस तरह अगर हम ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन सबको मिलाएंगे तो हमारे पास ये एक बॉल की तरह नजर आएगा, ठीक है। अगर हम एक कटोरा नहीं है, हम ऊपर की तरफ रखते हैं तो उसी की तरफ हम दिखाई दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ, ग्राफ ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। अगर हम 1D की बात करेंगे तो 1D पे भी हम यही क्या कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप इसमें देखें, एक्स की वैल्यू -1 पे वाई की वैल्यू क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। तो हम वाई की वैल्यू देखिए, वाई की वैल्यू 1 ये वाला है, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम शिफ्ट कर रहे हैं। +2 पे और -2 पे भी हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सॉरी लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ हम लिफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी हमने देखना है कि देखिए, जो लेवल कर्व था वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में होता था, और जो हमारे पास ग्राफ होते हैं वो हमारे पास एक्स वाई जी तीनों में होते हैं, वो तीनों के कम्बिनेशन से बनते हैं। और हम जो हमारे पास सी की वैल्यू हम जब चेंज करते हैं C1, तो हमारे पास इस फंक्शन का जो
ये तो हमारे पास एक सर्कल का फंक्शन है ना, देखा जाए तो वो वन पे हमारे पास वो 1 यूनिट शिफ्ट होगा, टू पे 2 यूनिट शिफ्ट होगा, और फोर पे ये इस तरह से ये चलता जाएगा, तो हमारे पास ये एक 3D ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये अभी मैं आपको ये उस पर दिखा दूंगा जियो जेब्रा पे, ठीक है, आप जरा जरा गौर करना है। जियो जेब्रा अब हमने 3D लेना है, ठीक है, क्योंकि अब हम 3D की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास ये जो फंक्शन था वो क्या था। अब देखिए यहाँ पे, ये हमने अभी बात की थी, ये जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो रेड लाइन है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ग्रीन हमारे पास वाई एक्सिस है, और जी हमारे पास, ये जो ब्लू लाइन वो हमारे पास जी एक्सिस है। फंक्शन हमारे पास था x² प्लस y²। देखिए, ये हमारे पास, ये इस तरह से पास फंक्शन जो है Rn से R में जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन कोई है x कॉमा वाई, टू वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, z=2। तो देखिए, अगर हम इसमें ये हमारे पास R2 से, ये हमारे पास R2 है, ठीक है, ये जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल फंक्शन है, ठीक है। इसमें तो अब यह जरा देखिए, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई, तो हमारे पास एक एक R, एक ही डायमेंशन का, एक ही फंक्शन, सिर्फ इसी का फंक्शन दे रहा है जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास R2 से R1 में जा रहे हैं। देखिए, अगर हमारे भी यही मिसाल दे रहे हैं, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास Rn से R की तरफ जाएंगे, तो उसका जो ग्राफ होगा वो Rn+1 होगा, Rn+1 में होगा, ठीक है। देखिए, अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करें, y=f(x), ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास किस में जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू पुट करने से हमें एक वाई की वैल्यू मिल रहा है, R1 से R में जा रहे हैं। लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए ग्राफ हम 2D में बनाते हैं, एक्स और वाई। तो ये 1 है, तो ये हमारे पास ग्राफ किस में बन गया, R2 में बन गया, ठीक है। इसी तरह देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन है f(x, y), तो ये हमारे पास R2 से, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जी की मिल रहा है, तो ये R2 से R में जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ जी हमें एक डायमेंशन स्पेस, एक डायमेंशन दे रहे हैं ना इसमें, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई पुट करेंगे तो हमें सिर्फ जी की दे रहे हैं, जी हमारे पास एक डायमेंशन है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास क्या होगा, Rn+1। यहाँ पे n क्या है, n इस हमारे पास क्या है, n=2। और ग्राफ जो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, n+1 मीन्स यहाँ पे R⁻³ मीन्स ये 3 डायमेंशन स्पेस में बनेगा। देखिए, एक्स वाई और जी में बनेगा, ठीक है, ये एक्स वाई और जी। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जी है, ठीक है, ये हमारे पास किस में, किस R3 से किस में जा रहे हैं, R3 से, ये हमारे पास डब्ल्यू है ना, R3 से R में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास R4 होगा, जो कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बहुत क्योंकि हम जो 3 डायमेंशनल, आप यहाँ पे देखें, ये हमने क्या की है, ये हमारे पास, ये जो पेज है, ये जो पेज है हमारे पास, एक वाई एक्सिस है, एक एक्सिस है। तो हमने यहाँ पे ये जो ग्राफ बनाए, हमने 2D में 3D को समझने की कोशिश की है। अब इसके लिए हमें बहुत मुश्किल हो रहे हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे 2D में अगर हम 3D को समझने में इतना मुश्किल हो रहे हैं, तो आप खुद सोचे कि जब हम 4D की तरफ जाएंगे, तो हम तो इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से 2D में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है। ये आप जरा देखिए, ये मैंने यही लिखा हुआ है। अगर फंक्शन हमारे पास R से R में जा रहे हैं, ठीक है, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जा रहे हैं, एक ही वेरिएबल में जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास वन वेरिएबल स्पेस y=x, तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास 2D में बनेगा, एक्स और वाई में। इस तरह हमारे पास R2 से R में जा रहे हैं, ठीक है, एक वेरिएबल में जा रहे हैं, तो हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो R
थ्री में बनेगा, थ्री डायमेंशन में बनेगा। इस तरह ये आगे चलता जाएगा। उसके लिए जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप जरा जहन में रखिए। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे पास है कंटूर कर्व, ठीक है। कंटूर कर्व ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये मतलब होता है कि वो कंटूर कर्व और जो लेवल कर्व है ना उसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जो हमारे पास लेवल कर्व है वो हमने क्या कहा था, वो लेवल कर्व जो है वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में हम वो हमारे पास इक्वेशन होते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू सी। हम सी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल बनता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये लेवल कर्व, ठीक है। अब कंटूर हमारे पास क्या है, कंटूर हमारे पास ये देखें, यहाँ पे कंटूर इज अ ड्रॉन कर्व कोरस्पोंडिंग टू लेवल कर्व। देखिए, फर्ज कर लिए हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ये कोई सर्कल है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन में है। अब यहाँ पे जरा देखें, इस इक्वेशन में जरा देखिए, इस इक्वेशन में अगर हम बात करें, 100 सी की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 75 रखा हुआ है। 100 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 75। तो अगर हम इसको थोड़ी बहुत रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये एक ऐसा सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस हमारे पास क्या होगा, 25, जो हमने नीचे बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसा सर्कल जिसका हमारे पास रेडियस क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है लेवल कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे कंटूर क्या होगा, कंटूर हमारे पास क्या होगा, इसी का ग्राफ ही होगा, ठीक है। इसका इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनेगा, मतलब इसका इसका जो ग्राफ बनेगा। तो 3D में आप जरा देखें, तो ये 75 पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो 75 में ये हमें इस तरह से ये एक ग्राफ उल्टा कटोर, अगर हम कटोरे को उल्टा रखेंगे ना तो उस तरह से मिलेगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो कट कर रहा है 75 पे, तो ये हमारे पास कंटोर है, ठीक है। इसके इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें मेयर मिल रहा है, कर्व मिल रहा है, वो ये है, ठीक है। यहाँ पे फर्ज कर यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सर्कल हमें मिल रहा है वो हमारे पास क्या है, कंटोर मैप है, ठीक है। यहाँ पे देखें, द कर्व इन स्पेस, स्पेस जबकि जब हम बात करते हैं वो थ्री डायमेंशन में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेस में हमारे पास एक्स वाई जी, ठीक है। इन विच अ प्लेन जेड इक्वल्स टू सी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे फर्ज कर ले कोई आपने हमारे पास कोई फंक्शन है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन है जिसका हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब हम यहाँ पे इसको कट करेंगे किसी प्लेन से एट पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जेड प्लेन, यहाँ पे एक ये है ना, ये जो मैंने रेक्टेंगल जो बनाए हुए हमारे पास प्लेन है, उसको उससे हमने क्या किया है, ये जो ग्राफ है हमने उसको कट किया हुआ है, ठीक है। इस कर्व को हमने क्या किया है, कट किया है। सरफेस जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, यही हमने जो हमारे पास जो फंक्शन था उसके सरफेस को हमने किसी प्लेन से कट किया है, ठीक है। डेट रिप्रेजेंट द फंक्शन वैल्यू ऑफ। अब ये जो हमने कट किया ना, ये यहाँ पे जो हमने कट किया है, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी हमारे पास वो पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ये जो नीचे जो हमने बनाया हुआ है, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास लेवल कर्व है एक्स वाई प्लेन का, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको ये जो यहाँ पे जो प्लेन से कट किया है ना, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कंटोर कर्व होगा इस फंक्शन का, ठीक है। अब नीचे मैंने थोड़े इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे की हुई है। लेवल कर्व जो होते हैं हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी, और ये एक्स वाई प्लेन में होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, एक्स वाई प्लेन में होते हैं। और लेकिन कंटूर कर्व हमारे पास क्या होते हैं, उसका ग्राफ होते हैं, इसी का ग्राफ इन जी एक्सिस पे होते हैं, ठीक है। तो और इसको ये एनालिटिकल है और ये हमारे पास विजुअल है। ये हमें कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, ये हमारे पास में ऑफर में कर्व टुगेदर। यहाँ पे कर्व टुगेदर का मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से समझे, अगर हम फर्ज कर ले, हम यहाँ पे एक लेवल कर बनाया, दूसरा लेवल कर बनाया, तीसरा लेवल कर बनाया। अब हम इन सबको मिलाते जाएंगे ना तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्या आएगा, यहाँ पे फर्ज करिए एक लेवल का, ये दूसरा लेवल का, ये इन सबको जब मिलाएंगे तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ लेवल कर आएगी, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ जो लेवल कर है वो भी हमारे पास कंटूर कर भी होते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अब आते हैं हम फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल की तरफ, ठीक है। या
थ्री वेरिएबल के तरफ आने से पहले मैं आपको रिवाइज करता चलूँ। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने टू वेरिएबल की बात की थी, ठीक है। टू वेरिएबल में हमने क्या बात की है, डोमेन रेंज की बात की है। डोमेन रेंज के बाद हमने देखा है कि वो जो रीजन है, हमारे पास जो डोमेन होते हैं वो रीजन होते हैं टू डी में, सॉरी टू वेरिएबल फंक्शन में। जो रीजन है वो हमारे पास ओपन है, क्लोज्ड है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, पॉइंट इंटीरियर है या बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है। हमने ये चीज़ देखा है, ठीक है। इसके बाद हमने लेवल कर्व के बारे में देखा है और ग्राफ के बारे में हमने देखा है। अब देखिए, अब हम फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, जो थ्री वेरिएबल फंक्शन है उसको सिंबॉलिकली एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टू वेरिएबल फंक्शन में लेवल कर्व होते हैं, यहाँ पे लेवल सरफेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेवल कर्व नहीं होते, यहाँ पे लेवल सरफेस होते हैं। क्योंकि देखिए जब हम टू टू वेरिएबल फंक्शन की बात कर रहे थे तो हमारे पास, हमने एक्स वाई प्लेन में कहा था कि वो जो लेवल कर्व है वो एक्स वाई प्लेन में होते हैं, तो हम इसको कर्व कहा था, ठीक है। लेकिन थ्री वेरिएबल फंक्शन में हमारे पास ये स्पेस में आ जाते हैं, तो एक्स वाई जी। तो यहाँ पे हमारे पास कर्व नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास सरफेस होते हैं, ठीक है। यहाँ कि सिंस थ्री वेरिएबल फंक्शन कंसिस्ट ऑफ, ये हमारे पास थ्री वेरिएबल फंक्शन में हम जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स वाई जी और डब्ल्यू, इसको जब यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम ये हमारे पास इसमें ये चारों पॉइंट होते हैं, ठीक है। देखो, लाई इन फोर डायमेंशनल स्पेस, वी कैन नॉट स्केच देम इन अवर थ्री डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। वो मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले इससे पहले जहाँ हम ग्राफ पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए, डिफिनेशन ऑफ जो इंटीरियर पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है, अनबाउंडेड बाउंड्री, सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये होगा कि देखिए, वहां पे हमने ओपन बॉल की बात की थी ना, या फिर डिस्क की बात की थी ना, वो हमने टू डी में बनाए थे। लेकिन यहाँ पे डिस्क की जगह पे एक रीजन होगा या एक स्पेस होगा, ठीक है, स्फीयर होगा, ये यूं समझे। बाकी सारी वही है। द एक्स्ट्रा डायमेंशन वी यूज सॉलिड बॉल ऑफ स्फीयर। देखिए, अब यहाँ पे डिस्क की जगह पे हम एक स्फीयर यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल जरा देखें। अब हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, ठीक है। हमारे पास एक्स वाई जी तीनों है। अब हमने लेवल सरफेस, देखिए यहाँ पे लेवल सरफेस कहा हुआ है, लेवल कर्व नहीं कहा हुआ। टू वेरिएबल फंक्शन में लेवल कर्व कहेंगे, थ्री वेरिएबल फंक्शन में लेवल सरफेस कहेंगे, ठीक है। तो हमने इसका लेवल सरफेस निकालना है, तो हमारे पास हमने कहा था कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है इक्वल टू, हम सी लेट करेंगे, इक्वल टू सी करेंगे, ठीक है। तो हमने सी कर दिया। अब सी इक्वल टू जीरो पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास ऐसा स्फीयर है यहाँ पे। अब हम सर्कल नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम स्फीयर कहेंगे। स्फीयर है जिस जो बिल्कुल ओरिजिन पे ही है, ठीक है। इस तरह सी की वैल्यू वन करेंगे तो हम कहेंगे कि देखा इस तरह से बनेगा, ये इक्वल्स टू वन पे ये, वन पे ये, टू पे ये, थ्री पे ये, इस तरह से ये हमने थोड़ा अ, इसका लेवल सरफेस बनाया है, ठीक है। ये हम लेवल कर्व हमने टू डी में बनाया था। अब हम लेवल सरफेस जो बनाएंगे वो हम थ्री डी में बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप जरा देखिए। अब 14.1 में, ठीक है, 14.1 में ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा हट के था, इसलिए मैंने ये कोशिश की कि ये आपसे डिस्कस करूं। फाइंड एंड स्केच द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हमने क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड भी करना है और स्केच भी करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है द रूट एक्स माइनस एक्स माइनस फोर, आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई स्क्वायर माइनस नाइन। इसका हमने डोमेन भी फाइंड करना है और इसका हमने वो भी फाइंड करना है, क्या कहते हैं, इसको स्केच भी करना है, ठीक है। तो देखिए, ये अंडर रूट की फॉर्म में है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर और एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो देखिए, ये जीरो कब होगा, अगर ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, प्लस प्लस प्लस, या फिर दोनों नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, ठीक है। तो दो नेगेटिव नेगेटिव फिर भी पॉजिटिव होने का। अब देखिए केस वन हम जरा देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर
-4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड, यहाँ पे एंड की बात की है और नहीं है, ठीक है। x² -9 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एब्सोल्यूट ऑफ x क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 2, और यहाँ से सॉरी ये y है, ठीक है, ये y है। यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑफ y ग्रेटर और इक्वल टू 3। मीन्स यहाँ पे एब्सोल्यूट हमने क्यों नहीं, क्योंकि हम जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे वो भी हमारे पास इसकी वजह से पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये आ गया, एक डोमेन तो ये आ गया कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 या 2 से ग्रेटर होना चाहिए, और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 या 3 से ग्रेटर होना चाहिए। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में देखिए, या फिर दोनों हमने केस कहा था कि दोनों अगर नेगेटिव हो, x² -4 डजन इक्वल्स टू 0 एंड y² -9 डजन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम दोनों को नेगेटिव ले रहे हैं, क्यों, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, x² x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो डोमेन है वो हमारे पास एक दूसरा डोमेन ये आ गया, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं, इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक डोमेन ये आ गया, दूसरा डोमेन, इन दोनों का यूनियन होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले डोमेन में देखिए 2 और 2 से ग्रेटर कहाँ है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पर है, इस ये जो पूरी लाइन है ना, इस पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 2। इस तरह यहाँ पे एक्स की वैल्यू, इस लाइन में एक्स की वैल्यू -2 है, ठीक है। इस तरह अगर हम y की बात करें तो y की वैल्यू 3, लेट सपोज ये हमारे पास 3 है, ठीक है। इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू क्या है, 3। यहाँ पे इक्वल टू है इसलिए मैंने इसको लाइन से ड्रा किया, अगर इक्वल टू ना होता तो इन दोनों में तो हमने इसको डॉटेड से ड्रा करना था, याद है जब हम डोमेन पढ़ रहे थे वहाँ पे हम डिस्कस किया था। और यहाँ पे y की वैल्यू इस लाइन पे -3 है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। 2 से ये यहाँ तक जो है ना, ये पूरा पोर्शन एस की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एस की वैल्यू ग्रेटर देन 2 नहीं देखना, हमने इसके साथ साथ ये भी देखना है एस की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो और वाई की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो। कौन सा है, देखो एस की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ये है, और यहाँ पे इसमें वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे एब्सोल्यूट अब इसकी बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट में अगर हम माइनस इसकी वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए इस जरिए हम -2 पुट करेंगे, तो वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 2, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा, वो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो और हमारे पास ये जो पोर्शन है ना, ये भी हमारे पास इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें देखिए -2 भी आ रहा है, -2 हम जब यहाँ पे एब्सोल्यूट है ना तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये रीजन भी आ रहा है, ठीक है, ये रीजन भी यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है, ये आगे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू लेस देन 2, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 कौन सा होगा, एक्स की वैल्यू लेस देन 2, और वाई की वैल्यू लेस देन 3। लेस देन 2 में ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास ग्रेट वाई की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो ये ग्रेटर देन 3 है, लेकिन हमने वाई की वैल्यू लेस देन 3 करना है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ये जो चार पोर्शन हमने ना अभी यहाँ पे हाईलाइट की है, इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है और वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ये जो डोमेन है वो यहाँ से आ रहा है, और बाकी ये जो चार डोमेन जो मैंने हाईलाइट किए वो यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आपने 14.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे।
देखिए 14.1 में देखिए यहाँ पे डोमेन और रेंज, यहाँ पे फाइंड अब मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, इस पे आपने 0 0 पुट करना है, 2 3 पुट करना है, ये इजी है, ये चीज़ तो हो जाएगा, ये इसमें भी इजी है, ठीक है, ये यहाँ तक 4 तक इजी है। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सोल्व किया ना, वो मैंने ये 11 पार्ट मैंने ये सोल्व किए। इसमें अब क्या करना है, हमने डोमेन फाइंड करना है और इसको स्केच भी करना है, ठीक है। बाकी इजी है, आप ज़रा देखें, ये कोशिश करें कि आप 88 तक ये कंप्यूटर वाला पोर्शन छोड़ दें, ये जो UCAS लिखा हुआ है ना, इनको छोड़ दे, 72 छोड़ दे, 69 से 72 यहाँ ये भी छोड़ दे। तो आपने 68 तक क्वेश्चन करना है, ठीक है, 68 तक, 1 से लेकर 68 तक आपने प्रैक्टिस करना है। तो लेक्चर 2 यहीं पे एंड होता है, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लेक्चर 3 में।